नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ शोभना यादव। 11 की बात में आपका स्वागत है। 1 घंटे के इस स्पेशल बुलेटिन में आपके सरोकार से जुड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। ग्राउंड जीरो से इंडिया न्यूज संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। बात होगी राम रहीम की फरार बेटी हनीप्रीत की, जो नेपाल में देखी गई। इंडिया न्यूज हनीप्रीत की तलाश में नेपाल पहुंचा है। आपको दिखाएंगे कि कैसे रोहिंग्या मुसलमानों पर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ है। आपको इंडिया न्यूज की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाएंगे कि 6 महीने पूरे होने पर योगी राज में कितना बदला उत्तर प्रदेश। बात दाऊद इब्राहिम के भाई की भी होगी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 11 की बात में पाकिस्तान की भी बात होगी, जिस पर यूएन में भारत ने करारा प्रहार किया है। राम रहीम की हनीप्रीत नेपाल के पोखरा में देखी गई है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले उसे विराटनगर और इटहरी में देखा गया था। हनीप्रीत पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रही है। हालांकि नेपाल पुलिस का कहना है कि भारत की तरफ से हनीप्रीत को लेकर अब तक कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन मीडिया में आई खबरों के बाद हनीप्रीत की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन हनीप्रीत का कोई सुराग नहीं मिला है। इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि नेपाल में वो देखी गई है। अमित भारद्वाज हमारे संवाददाता हमसे जुड़ रहे हैं। जी अमित, क्या अपडेट है हनीप्रीत के बारे में? देखिए, राम रहीम की जो राजदार है हनीप्रीत, देर रात नेपाल के समय के अनुसार पर जो है वहाँ 3 गाड़ियां था। हनीप्रीत और कुछ लोग 4 लोग का बताया जा रहा है। और जब तक नेपाल और हरियाणा पुलिस हनीप्रीत तक पहुंच पाती, हनीप्रीत पोखरा की तरफ जो है वो भाग निकली। नेपाल पुलिस का ये भी दावा है कि हनीप्रीत का चेहरा जो है वो थोड़ा बहुत नेपाली लड़कियों से मिलता है, तो हो सकता है कि वो नेपाल में किसी पहाड़ी इलाके में या किसी परिवार के साथ जो है वो छिपने की कोशिश कर रही है। नेपाल और हरियाणा पुलिस में अपनी टीम में पोखरा निकलता है, तो हो सकता है कि वो नेपाल में किसी पहाड़ी इलाके में या किसी परिवार के साथ जो है वो छिपने की कोशिश कर रही है। नेपाल और हरियाणा पुलिस में अपनी टीम में पोखरा जो है वो रवा है। जी तो अमित, क्या माना जाए कि कितने दिनों में ये पुलिस के हाथ लग जाएगी? भारतीय पुलिस भी, क्या हरियाणा पुलिस भी वहां पहुंची हुई है? देखिए, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि हरियाणा पुलिस के जवान भी वहां हैं, वो बोल रहे हैं कि हमें थोड़ी परमिशन ली जाए, तो कि ऑफिशियल जो है पूरे जितना भी सर्च ऑपरेशन है इसको ऑफिशियल किया जाए। तो अभी वो बातचीत उनकी चल रही है। कल डीजीपी ने भी हमारे उसमें बोला था कि जल्द जो है हनीप्रीत और उसके साथी है पुलिस से रंजन होंगे, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर नहीं जल्दी नहीं सरेंडर करते। ठीक है अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। राम रहीम की हनीप्रीत की भागम भाग, लगातार अपने ठिकाने बदल रही है हनी। इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल। नेपाल पहुंचा इंडिया न्यूज। काठमांडू से पुलकित नागर, इटहरी से शिव पूजन झा, चंडीगढ़ से अमित भारद्वाज, सिरसा से विपिन परमार। ऑपरेशन हनीप्रीत, बड़ी कवरेज दिन भर। हनीप्रीत की तलाश में इंडिया न्यूज की टीम नेपाल पहुंची है। कल हनीप्रीत को नेपाल के इटहरी में देखा गया था। हमारे संवाददाता शिव पूजन झा भी इटहरी पहुंचे और जानने की कोशिश की कि हनीप्रीत के लिए नेपाल में घुसना आखिर आसान हुआ कैसे। हनीप्रीत को लेकर के बिहार के 7 जिलों में हाई अलर्ट, यहां तक कि बॉर्डर पर भी पूरी चौकसी बरती चली जा रही है। लेकिन बिहार से सटे नेपाल, जो कि सीमावर्ती क्षेत्र है, उनमें बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो पोरस बॉर्डर हैं, जहां एसएसबी तैनात नहीं होती है और स्मगलर्स इन रूट का सहारा लेते हैं। कयास ये लगाया जा रहा है कि शायद हनीप्रीत एसएसबी के आंख में धूल झोंककर हो सकता है ऐसे ही किसी रास्ते से नेपाल में प्रवेश कर गई हो। सूत्रों की माने तो अब से कुछ वक्त पहले हनीप्रीत नेपाल के धरान इलाके में देखी गई, जो यहां से बहुत दूर नहीं है। अब यह समझना लाजमी है कि चूंकि बाबा राम रहीम के बहुत सारे समर्थक नेपाल में भी मौजूद हैं, इस बाबत हनीप्रीत को नेपाल में कहीं पर सरल मिलना बेहद मुश्किल काम नहीं हो सकता। लेकिन इंडिया न्यूज की टीम
आप पहुंची है इटहरी। हम पड़ताल करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हनीप्रीत किन इलाकों में देखी भी गई या नहीं, या नेपाल में कौन सी जगह ऐसी है जो महफूज हो सकती है हनीप्रीत के लिए। इटहरी से कैमरामैन निशांत के साथ शिवपूजन झा, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज की टीम भारत नेपाल सीमा पर है। यहां से भारत की सीमा समाप्त हो जाती है और आगे नेपाल की सीमा शुरू हो जाती है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से एक एक गाड़ी की जांच करने के बाद, चेकिंग करने के बाद इसे आगे भेजा जा रहा है। हनीप्रीत की तलाश भी लगातार जारी है। जिस तरीके से दावा किया जा रहा है कि वो नेपाल के इटहरी में है, तो उसे लेकर भी जांच की जा रही है कि आखिर हनीप्रीत कहां गई। लगातार उसे लेकर हरियाणा पुलिस इंटेलिजेंस की मदद के जरिए ढूंढने की कोशिश कर रही है कि आखिर हनीप्रीत कहां है, क्योंकि जब से राम रहीम गिरफ्तार हुआ है उसी के बाद से हनीप्रीत गायब है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि हनीप्रीत लखीमपुर खीरी के रास्ते नेपाल में दाखिल हुई है। अब इंडिया न्यूज की टीम भी नेपाल में है और कोशिश ये है कि जो भी पुलिस कार्रवाई हो रही है उसकी तस्वीरें आप तक पहुंच सके कि आखिर पुलिस हनीप्रीत को तलाशने के लिए क्या क्या कदम। भारत नेपाल सीमा के सोलोनी बॉर्डर पे हम हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जितनी भी गाड़ियां भारत के अंदर दाखिल हो रही हैं या भारत से जा रही हैं उनकी जांच की जा रही है। अगर आप इधर की तरफ, आगे की तरफ कैमरा आएगा तो देखेंगे यहाँ हर व्यक्ति की जांच की जा रही है तब जब वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और तलाशी की एक वजह भी है, वजह ये कि लगातार हनीप्रीत की तलाश चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये पोस्टर हनीप्रीत का लगा हुआ आपको नजर आएगा और इसमें हनीप्रीत की तस्वीर भी नजर आएगी ताकि इसे तलाशा जा सके। तो इसके पोस्टर भी बॉर्डर पर लगाए गए हैं ताकि जो फोर्सेस वहां पर लगी हुई है, फोर्स वहां पर जांच का काम कर रही है, वो हनीप्रीत को तलाश सके अगर वो यहां से दोबारा से भारत की तरफ आने या फिर बॉर्डर के आसपास घूमने की कोशिश करती है। लगातार ये खबरें आ रही हैं कि हनीप्रीत नेपाल में छुपी हुई है। यही वजह है कि भारतीय सीमा के जितने भी नेपाल से लगे हुए बॉर्डर हैं, भले ही वो यूपी से हो या फिर बिहार से हो, उन पर जांच बहुत तेजी से की जा रही है। हर जगह पर हनीप्रीत के पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों से भी हनीप्रीत को लेकर पूछताछ की जा रही है। आप ये तस्वीरें देख लें, जांच की तस्वीरें, कि हर चीज को देखा जा रहा है, हर गाड़ी को खोलकर चेक किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी चीज मिल जाए ताकि हनीप्रीत का भी पता चल सके। और यही वजह कि एक हर बॉर्डर पर पोस्टर भी लगाए गए हैं। अब इंडिया न्यूज भी नेपाल पहुंचा है और कोशिश ये है कि जो भी हनीप्रीत से जुड़ा हुआ अपडेट है उसकी तलाशी से लेकर, उसकी तलाशी अभियान से लेकर वो आप तक पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन नितिन के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, भारत नेपाल सीमा। तो डेरे के कई पदाधिकारी अब पुलिस की नेट पर हैं और इसी के चलते डेरे की चेयरपर्सन विपासना से एसआईटी ने 11 सवाल किए। जाने के लिए चलते हैं अपनी सहयोगी कंचन के पास। जी कंचन। शुक्रिया शोभना। ये वही विपासना है जो पहले पूछताछ में सहयोग नहीं कर रही थी, गिरफ्तारी की तलवार खुद इस पर लटक रही है। क्या है वो 11 सवाल जो एसआईटी ने दागे विपासना से? एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को बताते हैं। 25 अगस्त को जब राम रहीम और हनीप्रीत पंचकुला निकले थे तब आप वहां थी। ये पहला सवाल पूछा गया एसआईटी की तरफ से। 25 अगस्त की रात को हनीप्रीत से आपकी कितनी बार बातचीत हुई थी? हनीप्रीत को लेने जो 3 लोग रोहतक जेल गए थे, क्या वो आपने ही भेजे थे? इसके अलावा यह भी पूछा गया कि क्या 25 अगस्त की रात को हनीप्रीत सिरसा के डेरे पर आई थी? अगर हनीप्रीत सिरसा के डेरे पर आई थी तो उसने आपको क्या बताया? क्या बातचीत हुई थी आपके बीच में? आपके और हनीप्रीत इंसा के बीच आपसी रिश्ते कैसे थे, कैसे ताल में थे? किस तरह के संबंध आप दोनों के बीच में थे? हनीप्रीत के फरार होने के बाद आपसे कई बार फोन पर बातचीत हुई, क्या बातचीत होती थी फरार होने के बाद भी हनीप्रीत से? विपासना की यह भी पूछा गया। डेरा के ऐसे कितने ठिकाने हैं जिनके बारे में किसी को पता नहीं है, अभी तक किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं है? हनीप्रीत का डेरे के अधिकारों से संबंध ना होने वाली बात क्यों कही जा रही है? कानूनी तौर पर आपका डेरा और डेरे की संपत्तियों पर क्या हक है? ये वो तमाम सवाल हैं जो बता रहे हैं आपको क्या डेरा के संचालन के लिए आपको कानूनी अधिकार दिए गए थे। ये वो तमाम सवाल जो एसआईटी ने दागे
विपासना के सामने, विपासना के ऊपर खुद गिरफ्तारी की तलवार अब भी लटक रही है। शोभना, बहुत बहुत धन्यवाद कंचन इस पूरी जानकारी के लिए और आगे बढ़